सूत्रधार हरे कृष्ण महामंत्र की लाखों बार। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है सब हाथ जोड़िए, नेत्र बंद करके हृदय में गुरु और गौरांग का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हम उस तत्व को समझने का प्रयास कर सके जिससे भगवान भी हमें समझ पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल सर्वेश्वरी श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन था। कौन है ये श्रीमती राधा रानी? आखिर क्या संबंध है इसका भगवान श्री कृष्ण के साथ? क्यों हम कृष्ण से पहले श्रीमती राधा रानी का नाम पुकारते हैं? ऐसा क्या है जो कहते हैं राधे राधे बोलेंगे तो चले आएंगे भी नहीं? तो राधा रानी ने भौतिक जगत में
किस तरह से अवतार लिया, किस तरह से प्रकट हुए, उसी कथा आप लोगों ने सबने सुनी। वृषभानु जी को राधा रानी प्राप्त हुई यमुना नदी से, या फिर अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथाएं हमने पढ़ी। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव आध्यात्मिक जगत में कैसे हुआ, आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट हुई, उसके विषय में हम पहले समझेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार भगवान श्री कृष्ण, अभी राधा रानी नहीं है, श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत में कुछ लीला करना चाहते थे। वैसे भगवान को किसी और की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही संपूर्ण है। कृष्ण रसो वैस है, रस के आधार है। जैसे हम अगर कुछ आनंद लेना चाहते हैं तो हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता है, या तो मोबाइल फोन चाहिए, या तो कोई वीडियो चाहिए, कोई है ना एलईडी पर फिर गेम देखेंगे, कोई मैच देखेंगे, कोई गेम खेलेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ हम खेल सके, या कोई जगह चाहिए जहाँ पर हम जाए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान संपूर्ण है। लेकिन एक बार भगवान श्री कृष्ण गौलोक वृंदावन धाम में कुछ करना चाहते, बोलते थे मैं कुछ अलग से कुछ करना चाहता हूँ, उसी कोई लीला करना चाहता हूँ, मैं अपने सौंदर्य को देखना चाहता हूँ, मैं कितना सुंदर लगता हूँ मैं देखना चाहता हूँ। अगर हमको कोई किसी को अपने सौंदर्य को देखना होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा? आईने के सामने जाना पड़ेगा। हम अपनी सुंदरता को स्वयं नहीं देख सकते, आप खुद को नहीं देख सकते कि आप कितने सुंदर हो, और मैं खुद को नहीं देख सकती। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान ने सोचा मैं अपनी सुंदरता को देखना चाहता हूँ, मैं अपने कारुण्य को देखना चाहता हूँ, मैं कितना कृपामयी हूँ, मैं अपनी करुणा को देखना चाहता हूँ, मैं अपने माधुर्य को देखना चाहता हूँ, मैं अपने सुकोमलता को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने जब चाहा कि मैं अपने ही शक्ति को देखूं, मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ, तो जैसे ही भगवान ने ये विचार किया तो भगवान श्री कृष्ण के दाएं अंग से प्रकट एक ज्योति जैसा प्रकट हुआ, और उन्होंने श्रीमती राधा रानी का स्वरूप धारण किया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह क्यों नहीं हुआ? अक्सर लोग तारीफ करते हैं, श्री प्रभुपाद जी से भी तारीफ करते हैं। अब आप बताइए, विवाह किससे किया जाता है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह किया जाता है ना। दो व्यक्ति होने चाहिए ना, दो व्यक्ति होंगे, एक का विवाह दूसरे का साथ होगा, मतलब दूसरे के साथ संबंध जोड़ना होगा। कोई अपने आप से विवाह करता है क्या? नहीं ना। जैसे अब सूर्य है, सूर्य की चांदनी है, तो चांदनी ऑलरेडी कंटिन्यूस सूर्य की जो गर्मी है, तपिश है, रोशनी है, प्रकाश है, वो सदैव सूर्य की ही है। उसको अपनाने के लिए सूर्य को कोई प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, है ना। सूर्य का जो प्रकाश है वो तो सूर्य का ही है, वो कभी अलग नहीं होता। जैसे चंद्रमा की चांदनी, जल में तरलता, वो सब उसकी अपनी ही शक्ति है। जैसे हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां, हमारा सौंदर्य हमारा ही है ना, हमारा बल हमारा ही है, हमारी बुद्धि हमारी ही है ना, तो हम हमारे से साथ तो विवाह नहीं करते ना। उसी तरह से श्रीमती राधा रानी भगवान की शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। इसीलिए शास्त्र ने कहा राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा पूर्ण शक्ति, दो ही वस्तु
भेद नहीं, शास्त्रेर प्रमाण, इनमें कोई भेद नहीं है, अलग नहीं है। ये तो कृष्ण ने स्वयं को देखना चाहा तो कृष्ण के अंदर से ही प्रकट हुई है। वास्तव में श्रीमती राधा रानी कृष्ण का ही स्वरूप है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण का ही स्वरूप है। तो श्रीमती राधा रानी तो भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। तो इसके लिए ऐसा कहा गया कि उनको विवाह करने की आवश्यकता नहीं है कि वो तो उनकी है। लेकिन फिर भी अब भौतिक जगत में लीला करनी है तो भौतिक जगत के कुछ रूल्स हैं। वैसे रूल्स उन पर लागू नहीं होते। जैसे हम भौतिक जगत में चलते हैं, रोड पे जाते हैं, अक्सर हमने ये एग्जाम्पल सुनी है, रेड लाइट पे हमको रुकना होता है ना, वरना तो हमें चालान हो जाएगा। लेकिन रेड लाइट आए और अगर कोई फ्लाइट ऐसे उड़ रही हो तो क्या उसको चालान करेगा? हाँ, क्यों? हम बोलेंगे कि भाई ये देखो एरोप्लेन में बैठा हुआ है, रूल्स ऑफ ट्रैफिक पता ही नहीं इसको, ये तो रेड लाइट में भी क्रॉस कर रहा है। तो रूल्स ऑफ ट्रैफिक किसके लिए बने हैं? जो रोड पे चलते है ना, कीड़े मकोड़े जो रोड पे चलते हैं उनके लिए नहीं बना, मनुष्य के लिए बना। और ये जो रूल्स हैं वो फ्लाइट में या प्लेन में जाने वाले के लिए तो नहीं है। उसी तरह से भौतिक जगत के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम जैसे मनुष्यों के लिए है। कृष्ण के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन फिर भी भौतिक जगत में अपनी लीला को आनंदमय बनाने के लिए हमने सुना है और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? किसी को पता है? जगह का नाम पता है किसी को? हाँ? भांडेर वन में प्रभु की क्या, क्योंकि अभी रिसेंट प्रभु है ना भांडेर वन का दर्शन करके आए। अच्छा, हर जगह पे भगवान की विग्रह कैसी होती है? कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं ना। आप लोगों ने देखा कृष्ण ने अपना एक पोज बना के रखा है। चाहे राधा दामोदर में जाओ, राधा मदन मोहन में जाओ, राधा माधव के पास जाओ, श्याम सुंदर के पास जाओ, गोपीनाथ, एक पोज ही कृष्ण का ऐसे ही है। लेकिन भांडेर वन में बताए कृष्ण का पोज ऐसे नहीं है। कृष्ण जो है वो श्रीमती राधा रानी है और कृष्ण श्रीमती राधा रानी की मांग भर रहे हैं। जैसे विवाह के टाइम पर कैसे मांग भरी जाती है। और शास्त्रों में बताया गया ये विवाह साक्षात ब्रह्मा जी ने करवाया और बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप कभी गए वृंदावन में तो भांडेर वन अवश्य जाना। उससे पहले एक सुंदर स्थान आता है, उसका नाम है वंशीवट। वंशीवट पे क्या हुआ था? रास हुई थी और भगवान ने बांसुरी बजाई थी। वहां पर एक वृक्ष है जिसके नीचे खड़े होकर भगवान ने बांसुरी बजाई थी। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई श्रद्धालु जो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम और आस्था रखता है, आज भी यदि वो उस वृक्ष पर कान धरकर ध्यान से सुने तो उसे कृष्ण की बांसुरी की आवाज आती है। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ पर कृष्ण ने रासलीला की। भांडेर वन में कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ और ये विवाह साक्षात ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो हम कहाँ थे? श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। जैसे ही श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई तो श्रीमती राधा रानी दौड़ने लगी। इधर दौड़ी, उधर दौड़ी, वहां दौड़ी और दौड़ दौड़ के क्या किया? उनके मन में बस एक ही इच्छा थी कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मैं कृष्ण को कैसे खुश करूं। अभी वो प्रकट हुई है, कोई हाय हेलो हाउ आर यू कुछ नहीं, वो दौड़ रही है और दौड़ के बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स फूल उन्होंने चुने और फूलों से एक सुंदर माला बनाई और भगवान श्री कृष्ण के गले में डाली। मतलब अब उनका नाम रखना था, क्योंकि हम तो राधे राधे बोल रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर तो वो प्रकट हुई थी। तो कहाँ प्रकट हुई थी? कृष्ण को क्या करना था? रास खेलनी थी, है ना, स्पेशल रास खेलनी थी। तो जगह क्या थी? रास मंडल। क्या जगह थी? रास मंडल जगह पे राधा रानी का प्राकट्य हुआ। इसलिए राधा रानी के पहले
वर्ड जो है, नाम का पहला वर्ड क्या है? रा, रास का रा। और उन्होंने पहला काम क्या किया? प्रकट होते ही पहला काम क्या किया? वो दौड़ने लगी। तो धाक का मतलब होता है दौड़ना, जो सदैव कृष्ण की सेवा के लिए दौड़ती रहती है। मुझे ये कृष्ण की सेवा के लिए करना, मुझे ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है। तो उससे संस्कृत में धावा कहते हैं। तो ऐसे राधा मना रास मंडल में पहुंचकर प्रकट होकर और वो कृष्ण की सेवा के लिए दौड़ती हैं, इसलिए उनका नाम राधा है। राधा का मतलब होता है जो सदैव आराधना करे, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कुछ कर सकती है, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है राधा रानी की कृष्ण की सेवा में। जो उन्होंने किया है उनके लिए या जो सेवा कर रही हैं उसका, और राधा रानी की महिमा का, राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन के लिए, राधा रानी की जो महिमा का गान है उसके लिए शास्त्रों में लिखा है। इस भौतिक जगत के सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति कौन है जानते हैं? सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति हैं जिनके पास चार बुद्धि है। कौन है? ब्रह्मा जी, है ना। इस भौतिक जगत के ब्रह्मा जी जो है, इस पृथ्वी लोक के ब्रह्मा जी, उसके 4 मस्तक हैं। लेकिन एक ही ब्रह्मा जी नहीं। आप लोगों ने वो स्टोरी भी सुनी थी कि ब्रह्मा जी एक बार गए राधा भगवान से मिलने के लिए। बोला भगवान को बोलो ब्रह्मा जी आए हैं, है ना। बाहर पार्षद बैठे हुए खड़े थे, जय विजय। बोला कृष्ण ने कहा जाके पूछ क्या कौन से ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी के तो चारों से चकरा गए कि अच्छा कोई दूसरे भी ब्रह्मा जी है क्या मेरे अलावा? तो बहुत सारी वार्तालाप करने के बाद बोला कि उनको बोलो कि इस पृथ्वी लोक के चार मस्तक वाले ब्रह्मा जी आए जो कि सनक सनंदन सनातन के पिताजी है। मतलब बच्चे के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वरना हम लोग क्या करते हैं पिता के नाम से, लेकिन पिता को तो जान ही नहीं रहती कि ब्रह्मा जी बहुत सारे हैं, बेटे का नाम बताओ। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा, कृष्ण अंदर गए और कृष्ण ने कहा हाँ ब्रह्मा जी कहिए क्या बात है, क्या कोई समस्या है? बोला समस्या तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ आपने बोला क्यों कि कौन से वाले ब्रह्मा जी? मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा जी है क्या? तो कृष्ण ने कहा देखिए ब्रह्मा जी, बुरा मत मानना, मगर सारे ब्रह्माओं में सबसे छोटे ब्रह्मा जी आप हो। तो सारे ब्रह्माओं में मतलब क्या है? बोला इतने विशाल विशाल ब्रह्मा जी हैं, इतने। आपके तो 4 सर हैं, किसी लोग के ब्रह्मा जी उनके 10 सर हैं, किसी लोग के ब्रह्मा जी उनके 100 सर हैं, किसी लोग के ब्रह्मा जी उनके 1000 सर हैं, किसी लोग के ब्रह्मा जी उनके 10,000 सर हैं। इतने विशाल विशाल ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा इतने बड़े बड़े ब्रह्मा जी हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बात का? तो बोला तो यकीन मत करो, दर्शन करो। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने ऑर्डर दिया जितने लोगों के जो जो ब्रह्मा जी हैं वो प्रकट हो जाएं। और सारे द्वारिका जो बहुत बड़ा महल था उसमें सारे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। इतने बड़े, अब इतने इतने सर हैं और इतने इतने मुकुट हैं, और आते ही सब दंडवत कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हो 10,000 सर है, किसी के 1000 सर है, किसी के लाख सर है, और दंडवत करें टप 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 टप, इतनी आवाज आ रही है, इतनी आवाज आ रही है। हम समझते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा म्यूजिक होता है, हॉर्न होता है और कितना ज्यादा एम्बुलेंस का होंगे, लेकिन वहां पर इतना शोर हो रहा था, इतना जो जय और विजय बोलते बस करो ब्रह्मा जी, इतना ज्यादा दंडवत नहीं करो। तो सारे ब्रह्मा जी जो है, अब आप सोच सकते हो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हमारे ब्रह्मा जी, उनके और ज्यादा बुद्धिमान, और ज्यादा बुद्धिमान, और ज्यादा बुद्धिमान। तो कितने सारे ब्रह्मा जी मिलकर उनकी जो बुद्धि बनती है ना, सारे करोड़ों ब्रह्माजियों की जितनी बुद्धि है वो भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि की एक छोटी सी चिंगारी है। भगवान बोलते हैं मम तेजो अंश संभव, कि मेरे जो चमत्कार तेज है उसका एक स्पार्क है, स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर। तो हम सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी सबकी बुद्धि मिलकर जो कृष्ण की बुद्धि की एक छोटी सी चिंगारी है
उस कृष्ण के पास कितनी बुद्धि होगी। और वो कृष्ण कहते हैं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, मैं समस्त बुद्धिमानों को बुद्धि प्रदान करने वाला हूं। लेकिन जब राधा तत्व की बात आती है तो कृष्ण कहते हैं मैं नहीं समझ सकता राधा, मैं तो तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं, बस तुम्हें मैं नहीं समझ सकता। आप सोच सकते हैं जब इतने सारे ब्रह्मा जियों की बुद्धि उस कृष्ण की बुद्धि की सिर्फ एक चिंगारी है, वो कृष्ण भी जब राधा को नहीं समझ सकते तो हम जैसे कीड़े मकोड़े वाला राधा को क्या समझेंगे। तो राधा तत्व समझना ही नहीं, कृष्ण राधा के प्रेम को समझने के लिए गौरंग बनकर आए। कृष्ण को अपनी भगवत्ता छोड़ के यहाँ भक्त बनना पड़ा कि मुझे राधा के प्रेम को समझना है। मैं राधा रानी के प्रेम को, उनको मेरे लिए कितना उनके हृदय में प्रेम है, आकर्षण है, उसको समझने के लिए। और समझ गए होंगे ना गौरंग के रूप में, गौरंग भक्त बनकर आए। लेकिन एक बार नहीं आते, वो बार बार गौरंग बन के आते हैं। एक बार थोड़ी ना, हर कल्प में आते। तो क्यों आते हैं एक बार में समझिए, क्योंकि जैसे ही वो समझते हैं राधा के प्रेम को, राधा के भाव को, राधा की सेवा को, राधा के समर्पण को एक स्वरूप में समझते हैं, उसी समय राधा का प्रेम, राधा का भाव, राधा का जो आकर्षण है कृष्ण के प्रति वो और वृद्धिमान होता है। और फिर वापस उसको समझने के लिए दूसरा स्वरूप तो वो और बढ़ता है। इसको कहते हैं प्रेम। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि राधा कृष्ण की प्रिया हैं, राधा कृष्ण से प्रेम करती हैं। लेकिन जब ये प्रेम शब्द हम उच्चारण करते हैं, हम जैसे कामी लोग जो इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो उस प्रेम को जो हम समझते हैं ना जिसको प्रेम, उसको कंपेयर करते हैं राधे कृष्ण के प्रेम से, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफी है। हमारा प्रेम कैसा है पता है? हम इस भौतिक जगत में आप जिससे भी प्यार करते हो ना, या दावा करते हो कि मैं आपसे प्यार करता हूं, उसका एक ही कारण होता है कि हम चाहते हैं कि जिससे मैं प्रेम करूं वो मुझे खुश करे। हरि बोल। क्या चाहते हैं? जिससे मैं प्यार करूं वो मेरी खुशी का साधन जुटाए, वो मुझे खुश करे, वो मुझे आनंद प्रदान करे। ये उसके लिए भले उसको मरना पड़े, वो भले अपने आप को मार भी डाले, जो भी करे, लेकिन मुझे तृप्ति मिलनी चाहिए। अच्छा, हमारा प्रेम पता है कैसा है? वो लोग जो फिश पसंद करते हैं ना, फिश, उनको ज्यादा समझ में आएगा। देखो कोई बोलते ना आई लव फिश, बोले मुझे फिश मुझे बहुत पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिश को रखूंगी घर पे, उसको तैयार करूंगी, उसको कोई अच्छा सा कर, नहीं। आई लव फिश मतलब फिश को पकाएंगे और यही करना है। आज हम जिससे प्रेम करते हैं, अरे कोई छोड़ो फिश को, हाँ हम लोग कोई बोलते हैं भाई आई लव रोज फ्लावर, है ना, मैं गुलाब के फूल को बहुत पसंद करती हूँ। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जिधर ही गुलाब का फूल देखेगा उधर से इसको निकाल देगा, है ना, मुझे पसंद है, मुझे गुलाब चाहिए, मुझे पसंद। ये नहीं सोचेगा कि मुझे पसंद के बदले में बेचारे की जान जा रही है, वो मर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आनंद मिलना चाहिए। तो इस भौतिक जगत में हम जिससे भी प्यार करते हैं, हम सोचते हैं वो हमें प्रसन्न करे। लेकिन श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है, राधा रानी की सदैव ये इच्छा है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं, मैं कैसे कृष्ण को संतुष्ट करूं। मुझे उसके बदले में चाहे आश्रिष्य व पादरता विनष्टुमा मदर्शनम, ये राधा का भाव है जो महाप्रभु कहते हैं। चाहे वो मुझे गाढ़ आलिंगन दे, चाहे अपने पैरों से कुचल दे, या अपने दर्शनों से वंचित रखकर मेरा हृदय तोड़ दे, वो जो चाहे सो करे, लंपट भले जो भी करना है उसको करे भले, परंतु मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसको संतुष्ट करने का प्रयास करती हूँ।
तो ये है श्रीमती राधा रानी, जो सदैव कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करती है। और राधा रानी का जो जीवन है वो केवल और केवल कृष्ण की सेवा है। राधा रानी, अच्छा कृष्ण को अगर खुश करना है ना, अगर कृष्ण को खुश करना है तो हमें क्या करना चाहिए? राधा रानी को खुश करना चाहिए। राधा रानी खुश हो गई ना, समझो कृष्ण खुश हो गए। लेकिन राधा रानी कैसे खुश होगी? हम लोग देखो वृंदावन में जाते हैं, हर कोई राधे 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 कहता है। और ऐसा बताया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में 4.56.36 में बताया गया, बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि कृष्ण को राधा इतनी प्रिय है कि अगर कोई रा शब्द बोल दे, खाली बोले रा, सब बोलिए रा, जब कोई बोल देता है तो कृष्ण अपने सारे काम छोड़ के स्टेचू बन जाते हैं। बस अभी ये जो बोलेगा मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। इसने मेरी राधा रानी की, मेरे प्रिया के नाम का पहला शब्द उच्चारण किया, अब तो मैं इसका नौकर हूँ, जो बोलेगा करेगा। वो रा सुनने के बाद वो स्टेचू बन के केवल हमारी आगे की बात सुनने के लिए खड़ा हो जाता है। और अगर कोई भूल से धा उच्चारण कर ले, क्या धा, सब बोलिए, अगर किसी के मुख से राधा, क्या ये उच्चारण हो गया तो फिर तो कृष्णा अपनी बांसुरी बांसुरी छोड़कर उसके पीछे पीछे भागते हैं कि देखो उसको क्या कहीं आवश्यकता होगी, मैं उसके पीछे पीछे चलता होगी। अभी उसकी सुरक्षा की, उसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो मेरे पास होगी। तो इसीलिए वहां पर वृंदावन में हम देखते हैं हर कोई राधे 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 राधे, हर वक्त राधे राधे बोलते हैं। ऑटो वाला भी राधे राधे बोलेगा, किसी को हटाना होगा ना, ऐसे नहीं बोलेंगे एक्सक्यूज मी या कुछ नहीं, राधे 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 राधे, हर कोई राधे राधे बोलता है। तो हम अगर यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि यदि राधा नाम से कृष्ण इतना खुश होते हैं तो हम महामंत्र क्यों बोलते हैं? हमें तो खाली राधा राधा बोलना चाहिए ना, महामंत्र क्यों बोलते हैं? महामंत्र में तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसमें तो नारायण धाया, हमें कृष्ण को खुश करना है। तो असल में बात क्या है कि हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो राधा रानी के पुजारी हैं। अब हम वो करेंगे जिससे राधा रानी प्रसन्न होगी। जैसे जो वैष्णव होते हैं, जो विष्णु के भक्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वैष्णव। विष्णु के भक्तों को क्या बोलते हैं? वैष्णव। जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कृष्ण। क्या बोलते हैं? कृष्ण। और जो राधा रानी के भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? गौड़ीय। क्या बोलते हैं? हम सब क्या है? गौड़ीय है। हम सब किसके आराधना करते हैं? राधा रानी की आराधना करते हैं। अब हम क्या करेंगे जिससे राधा रानी प्रसन्न हो? कृष्ण, देखो राधे 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 बोलने से कौन प्रसन्न होते हैं? कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और कृष्णा कृष्ण कृष्ण बोलने से कौन प्रसन्न होती है? राधा रानी प्रसन्न होती है। परंतु हमें तो कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे हम दोनों को प्रसन्न कर सके, है ना? जिससे राधा रानी भी प्रसन्न हो और कृष्ण भी प्रसन्न हो। तो हम अपनी मर्जी से यदि राधा राधा की माला फेरेंगे तो भी नहीं चलेगा, यदि कृष्ण कृष्ण की माला फेरेंगे तो भी नहीं चलेगा। हमको तो कहाँ जाना पड़ेगा? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हमको तो श्रील प्रभुपाद जी की शरण में जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि आप हमें बताइए कि मैं दोनों को कैसे प्रसन्न करूं। फिर श्रील प्रभुपाद जी कहेंगे कि जो चैतन्य महाप्रभु ने जो महामंत्र दिया है वो माधुर्य रस का, जो माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं उनको क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। ये महामंत्र षोडश महामंत्र है, षोडश अक्षर वाला। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। हमें जो आचार्यों ने दिया है, हमें जो महाप्रभु ने दिया है, गोलोक के प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेमधन है। गोलोक वृंदावन धाम में भी सखियां और राधा रानी जब कृष्ण को प्रसन्न करती है, जब राधा कृष्ण को सारी सखियां प्रसन्न करती हैं, तो ये महामंत्र गाती हैं। इसमें 8 बार राधा रानी का नाम आता है, 4 बार कृष्ण का, 4 बार राम का नाम आता है। तो हमको सावधान रहना चाहिए। हम इस परंपरा से जिससे आए हैं, वहां हमको प्योर नेक्टर बताया गया कि आपको किस तरह से भगवान को खुश करना। और इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव कैवलम कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में और कुछ नहीं चलेगा, इस महामंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं चलेगा। इसलिए कलयुग में यदि हमें कृष्ण गौर कृपा प्राप्त करनी है, राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें क्या उच्चारण करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये मंत्र जो उच्चारण करते हैं, उनके साथ राधा रानी क्या करती है पता है आपको? जब ये मंत्र महामंत्र कोई उच्चारण किया है, हमारे आचार्यों को देखिए, हमारे जो आचार्य गण है वो इस महामंत्र को उच्चारण करते थे और सारा जीवन इसी महामंत्र का गान करते रहते थे। जो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में इस महामंत्र का उच्चारण करते थे। और जब धूप आती थी तो वो उन्होंने कोई कुटिया तो बनाई नहीं थी। फिर राधा रानी गोलोक धाम से नीचे उतरती थी और अपनी चूनर से उनको धूप जो है वो ऐसे छांव करती थी। राधा रानी उसकी सेवा शुरू कर देती है जो ये महामंत्र उच्चारण करते हैं। सनातन गोस्वामी जब इस महामंत्र को उच्चारण करते थे और कभी सनातन गोस्वामी की कुछ इच्छा होती थी, वो फौरन से एक बार उन्होंने इच्छा की कि मुझे रूप गोस्वामी के लिए खीर बनानी है। राधा रानी ने सुना कि ये महामंत्र का उच्चारण कर रहा है, इच्छा आई है कि खीर बना, तो राधा रानी स्वयं एक छोटी सी लाली के स्वरूप में आती है और उनके लिए खीर पका के जब उसके बाद जब रूप गोस्वामी ने खीर खाई तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो है ना इतना स्वादिष्ट खीर तो केवल है ना आध्यात्मिक जगत का हो सकता है, भौतिक जगत का नहीं हो सकता। तुम राधा रानी की सेवा कर रहे हो या उनसे सेवा कर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो महामंत्र का उच्चारण करते हैं, राधा रानी उनकी सेवा करने के लिए आ जाती है। तो हमें सदैव इसी सेवा भाव में, पता है कृष्ण क्या कहते हैं? शास्त्र में कृष्ण कहते हैं आई एम ऑन सेल, मैं बिकाऊ हूँ, मैं बिकने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे खरीदना चाहते हो तो आप कीमत क्या देनी है आपको? कृष्ण बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे। कृष्ण कहते हैं इफ यू लव मी देन यू कैन बाय मी। बस आप प्रेम करो और मुझे प्राप्त करो। और प्रेम का मतलब क्या है? तत्सुख सुखित्व। हम यदि इसे ना एक बार रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? पूरे संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? वो ब्रह्मा जी वाली बात नहीं है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु थोड़ा गूढ़ रहस्य बताएंगे। तो राय रामानंद ने कहा महाप्रभु इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई चतुर है तो ये कृष्ण भक्त से ही बड़ो चतुर। जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वही सबसे ज्यादा चतुर है। महाप्रभु ने बोला ये कैसे बताओ? तभी राय रामानंद कहते हैं देखो ये शरीर तो एक दिन खत्म होने ही वाला है, इस शरीर से कुछ प्राप्त नहीं होगा। एक जानवर भी मरता है ना, उसकी भी खाल बेची जाती है, बोन्स बेचे जाते हैं, उसको काट के बेचा जाता है। मनुष्य के शरीर से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन
जो इस हार्ड मांस के शरीर को, इस छोटी सी उम्र को भगवान का गुणगान करके भगवान की भक्ति में लगाता है, उसे साक्षात भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर उससे बड़ा चतुर और कौन हो सकता है? बाकी जो भक्ति नहीं करते वो दुनिया में बहुत कुछ कमाई करेंगे, कोई करोड़ कमाएगा, कोई लाखों कमाएगा, लेकिन क्या लेकर जा सकता है? एक व्यक्ति आप बता दो जिसने इस संसार में बहुत सारा धन कमाया हो, उसमें से एक सिक्का भी लेके गया हो, लेके नहीं जा सकता। साथ क्या जाएगा? ये हरि नाम साथ जाएगा, ये भक्ति, ये जो समय आप यहाँ नरसिम्हा के भगवान के सामने बैठकर ये जो राधा रानी की कथा सुन रहे हो, आपको पता है ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिसके मन में खाली ऐसा विचार आ जाए कि मुझे राधा के विषय में कुछ सुनना है, और उस समय वो जब निकलता है अपने घर से कि आज राधा रानी की कथा होगी, मैं श्रवण करता हूँ, उसी समय से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और गोलोक वृंदावन में उसका एक इटर्नल जो जगह है वो करण हो जाती है, वहां पर वो वास करेगा, इसकी गारंटी हो जाती है। जब हम राधा रानी, आप बहुत धन्य हैं जो श्रीमती राधा रानी की के विषय में श्रवण करने के लिए। राधा रानी को क्या आता है पता है? राधा रानी को खाली करुणा करनी आती है। राधा का मतलब है कृपा का स्वरूप। राधा रानी जिस चीज से बनी हुई है ना, उसका नाम है कृपा। जैसे हम किससे बने हुए हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, लेकिन राधा रानी सर से नख तक केवल करुणा है। राधा रानी को किसी का कोई अपराध दिखता ही नहीं है। राधा रानी हमारे अपराधों को देखती नहीं है, केवल कृपा करना आता है। एक बार क्या हुआ, एक सियार जैकल को क्या बोलते हैं? गीदड़। एक गीदड़ था वृंदावन में, तो जैसे ही वन है, वृंदावन है, तो एक सियार आया वहां पर, तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसको देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने क्या किया, लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांध के उस पर आग लगा के उस सियार को जला रहे थे कि कहीं वो हमको हानि ना पहुंचाए। तो वो ऐसे उसको जला रहे थे। उस समय ललिता सखी आई और ललिता सखी ने सारे बच्चों को हटाया, बोला क्या कर रहे हो तुम? उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? नहीं तो हटो यहाँ से। और इसको जैसे तैसे करके पानी वानी डाल के उसकी अग्नि बुझा दी और उसको श्रीमती राधा रानी के पास लेके गई। वो बहुत तकलीफ में था, बहुत दर्द हो रहा था, जलाया था उसको। तो फिर श्रीमती राधा रानी ने जैसे उसको देखा, उसको ऐसे हाथ घुमाया और उसका सारा जो जल गया था शरीर वो सही हो गया। इस छोटी सी कथा से मुझे कैसा लग रहा था जब मैंने सुना, तो हम सब भी तो इस भौतिक जगत में अपने अपराधों के कारण जो हमको शरीर मिला है उसमें हम आए हैं, और हमें भी ये भौतिक जगत ये धावानल की तरह जला ही तो रहा है, झुलस ही तो रहे हैं। हम ऐसे रोजाना सुबह को मंगल आरती में क्या गाते हैं? संसार धावा ननली भलोका। ये संसार जो क्या है? धावानल है, जंगल की अग्नि की तरह है। और ललिता सखी कौन है? वो गुरु तत्व है। गुरु का काम है हमें हाथ से पकड़कर श्रीमती राधा रानी के चरणों में लेके जाना। और जब हम महामंत्र, गुरु में जब महामंत्र देते हैं ना, तब हम जब महामंत्र उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जब हम ये मंत्र उच्चारण करते हैं, चाहे हम कितने ही पापी, कितने ही तापी, कितने ही अपराधी हम होते हैं, फिर भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कहती है, कृष्ण ये बहुत अच्छा भक्त है, इसे स्वीकार कर लो, इसे स्वीकार कर लो। उसी तरह से जैसे उस सियार पर कृपा हुई तो हम पर भी कृपा होगी, यदि हम अपने गुरु के आदेश के अनुसार श्रीमती राधा रानी की करुणा प्राप्त करने के लिए ये महामंत्र का उच्चारण करेंगे। उसी तरह एक बार क्या हुआ, बहुत सुंदर पास टाइम है श्रीमती राधा रानी का। एक बार श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, तुंग देवी, चित्रा, सुदेवी, वो सब क्या कर रही थी? बहुत सुंदर मोती थे, मोतियों को पिरो रही थी। वो पर्ल के मोती होते हैं ना,
उनमें से पिरो के वो अपने लिए हार, अपने लिए मालाएं और सब बना रही थी। तो बना रही थी, अब कृष्ण ने देखा कि ये सब तो मोतियों की मालाएं बना रही हैं। तो कृष्ण गए उनके पास और कहा, ललिता मुझे भी एक माला बना के दो ना। तो ललिता ने कहा, क्यों, तुम क्या करोगे माला का? बोला, मेरी हंसी है ना, हंसी मेरी काऊ है ना, मैं उसको पहनाऊंगा। बोले, तुम पागल हो गए, इतने महंगे कीमती मोती है, तुम तुम्हारी गाय को पहनाने के लिए नहीं दे रहे, जाओ हमारे पास मोती खत्म हो गए, बस जाओ, नहीं हमारे पास। कृष्ण को इतना बुरा लगा, मुझे इतनी छोटी सी चीज मांगी तो भी मुझे नहीं दी। तो घर पे गया और यशोदा मैया को कहा, मैया मुझे मोती चाहिए। बोला, रोज 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 माखन चाहिए, आज तुम्हें मोती का क्या करना है? तो बोला, मैया मुझे ना मोती चाहिए। बोले, क्यों? अरे उन्होंने उनको बोला, ललिता और विशाखा सब ने बोला, मोती बहुत महंगे होते हैं, ऐसे मुफ्त में नहीं आते हैं, मोती कोई पेड़ में नहीं उगते हैं, तो तुमको मोतियों की माला बना के दे, जाओ, नहीं बना के देते। तो यशोदा मैया से जाकर बहुत जिद की, मुझे मोती चाहिए, मुझे मोती है। तो यशोदा मैया के पास थोड़े मोती रखे थे, उन्होंने दे दिए। अब कृष्ण ने क्या किया, बोले, इन्होंने क्या बोला, मोती कोई पेड़ में नहीं उगते, मैं उगा के। अब वो है तो कुछ भी कर सकता है, हाथ से उगा सकता है, कान से उगा सकता है, पेड़ से उगा सकता है, पत्थर से उगा सकता है। तो कृष्ण ने क्या किया, वो खेत में गए और मोती, जैसे हम बीज बोते हैं ना, ऐसे मोती को बो के ऊपर है ना पानी नहीं डाला, गाय का दूध, दही, मक्खन सब उसको डाला। और कृष्ण की लीला में ना हर चीज इंस्टेंट होती है, लेट नहीं करता है कृष्ण के, भाई अभी आम का सीजन आएगा तो आम बनेंगे, नहीं, उसी टाइम पर जैसे ही जो मोती हैं वो बड़े हुए, मतलब मोती उगाए और थोड़ी देर में ना बड़े बड़े पौधे बन गए। और बड़े बड़े पौधे बन गए तो उन सब पौधों में क्या उगने लगे, मोती उगने लगे। कृष्ण ने वो थोड़े मोती निकाले और मैया को बोला, देखो मैया, मेरे पौधों में से मोती निकले। कृष्ण मैया बोलते, क्यों, आपने सच्ची में मोती उगाए, ऐसा होता है क्या? तो कृष्ण ने, मैया तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें विश्वास नहीं आता ना, तुम चलो, मैं तुम्हें मोतियों की खेती दिखाता हूँ। तो यशोदा मैया ने जाके देखा, वाकई में इतने इतने पौधे, उसमें इतने अच्छे अच्छे मोती उगे हुए थे, बहुत सारे मोती थे। ललिता ने देख लिया और जाके राधा रानी को बोलता, राधा तुम्हें पता है कृष्ण ने पेड़ उगाया है, उसमें मोती उगे हैं। तो राधा रानी ने कहा, वाह ये तो बहुत अच्छा है ना, पेड़ से मोती कैसे उगते हैं, मोती तो समुद्र से आते हैं। अरे कृष्ण के शायद चमत्कारी मोती होंगे, हम क्या करते हैं, कृष्ण से थोड़े मोती लेते हैं, हम भी मोती उगाते हैं, सही है। तो कृष्ण के पास गए, कृष्ण आपका जो मोती है ना, इसमें अभी जो निकले ना, उसमें से थोड़े हमें मोती दो ना, हम भी पेड़ में मोती उगाएंगे। तो कृष्ण बोला, मुझे दिए थे, आपके मोती पेड़ से नहीं उगते, मेरे मोती पेड़ से उगते, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा, मुझे भी नहीं दिए थे ना, तो मैं क्यों दूं, ये यथामाम प्रबंधते वो बजाओ, जो मेरे को जो देगा मैं उसको दूंगा, नहीं देगा तो मैं नहीं दूंगा। तो कृष्ण, अभी राधा रानी का मूड खराब, बोला, ये अपने कृष्ण है ना, अपने आपको समझता पता नहीं क्या है, खाली अगर उगते ही हैं तो प्रोसीजर तो हम वो वाला कर सकते हैं ना, हमारे भी उगेंगे। तो उन्होंने क्या किया, राधा रानी और ललिता वालों ने बोला, हम मोती उगाते हैं, लेकिन उनके मोती तो सारे मालाओं में पहले से बना दिए थे। बोलो कोई बात नहीं, 2-3 मालाएं निकालते और फिर उसमें से उन्होंने मोती उगाए। अब उन्होंने भी ऐसे किया, दूध, दही, मक्खन जो बेचने जाते थे वो लेके नहीं गए, वो भी है ना उससे सींचना शुरू किया और सींचा, इंतजार करने लगे बड़े होने का। थोड़ी देर में वो भी बड़े हो गए और जैसे देखा बड़े हो गए हैं तो उन्होंने देखा, हम अपने मोती लेके आते हैं, जैसे वो गए मोती थे ही नहीं, खाली कांटे बड़े हुए थे, एक भी मोती नहीं निकला। तो राधा रानी को इतना दुख हुआ, बोला यार यही वाला तरीका इसने किया और इसको इतने सारे मोती मिले, और हमको जो हमने भी इतना मेहनत किया लेकिन हमको तो कुछ भी नहीं मिला, कांटे मिले। तो राधा रानी जो है वो बहुत दुखी हुई। लेकिन कृष्ण ने फिर क्या किया, बोला अभी राधा रानी दुखी हो गई तो मुझे उसको खुश करना है। कृष्ण ने क्या किया, अपने पेड़ में से सारे अपने सखाओं को बुलाया, बोला सारे मोती निकालो
और सारे मोती निकाल के एक बड़ा सा गिफ्ट बनाया और राधा रानी को गिफ्ट दिया। तो इस कथा की जो स्पेशल बात है, राधा रानी के पास जब वो मोती आए, फिर राधा रानी ने क्या किया? फिर राधा रानी ने अकेले उनको अपने लिए नहीं रखा, सबको बांट के दिया। ये राधा रानी का प्रेम कैसा है? इस भौतिक जगत में हम जिससे प्रेम करते हैं ना, हम उसको कभी शेयर नहीं करते। हम चाहेंगे मैं जिससे मैं प्यार करता हूँ किसी और कोई और उससे बात भी नहीं करे, उसको है ना फोन भी नहीं करे, उसके साथ बात देखे भी नहीं उसकी तरफ, और फिर हम उस पर है ना शक करते हैं। लेकिन कृष्ण जो है, राधा रानी जो है, वो कृष्ण का प्रेम सबके साथ बांटती है। राधा रानी सबको कृष्ण का प्रेम प्रदान करती है, क्योंकि वो कृष्ण की सर्व प्रिया है। और इसी को प्रेम कहते हैं जिसमें केवल, और कभी कभी हम बोलेंगे फिर तो राधा रानी मान करती है जब कृष्ण चंद्रावली के पास जाते हैं। तो ये मान भी क्यों होता है? क्योंकि इससे कृष्ण को खुशी होती है। कृष्ण अभी नॉर्मल जिंदगी में भी हम देखें, एकदम सिंपल लाइफ चलता रहे, कोई रूठना नहीं हो, मनाना नहीं हो, तो वो चार्मलेस हो जाता है। लेकिन ये रूठना, मनाना, मान करना, ये सारी चीजें जो है वो राधा रानी क्यों करती है? क्योंकि कृष्ण को वो पसंद लगता है। कृष्ण को जो अच्छा लगता है, राधा रानी वही कार्य करती है। इसलिए राधा रानी की कृपा यदि हमें प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। करनी चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? कृष्ण का नाम लेना चाहिए। और यदि कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो, और यदि दोनों की कृपा प्राप्त करनी हो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही हमारे आचार्यों का मत है। इसी देखो, हमारे आचार्य गण बोलते हैं कि हम, जैसे वृंदावन में हम देखते हैं ना, वृंदावन में हम जाते हैं तो वो बोलते हैं भाई हम किसी कृष्ण को नहीं जानते। कृष्ण कौन है? कृष्ण को हम नहीं जानते। कृष्ण तो चलिया है, वो तो छोड़ के चला गया। हमारी ब्रज की ये ब्रज जो है वो किंगडम नहीं है। क्या है? किंगडम है, क्योंकि ब्रज में कोई किंग नहीं है। ब्रज की क्या है? महारानी है, क्वीन है। तो श्रीमती राधा रानी को उसी तरह से हमारे आचार्य गण जो बोलते हैं कि हम राधा रानी के उपासक हैं। एक बार क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो है वो राधा कुंड पे बैठे हुए थे। तो वहां पर एक महाराजा आया, वो राधा कुंड को प्रणाम कर रहा था, वहां पर सफाई कर रहा था। तो एक भक्त ने कहा कि देखो ये कितना अच्छा है, राधा रानी की सेवा, राधा कुंड की सेवा कर रहा है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, हाँ ये राधा कुंड की सेवा कर रहा है, लेकिन इसका भाव अलग है। क्योंकि ये कृष्ण का भक्त है और कृष्ण क्योंकि राधा रानी से प्रेम करते हैं, इसलिए वो राधा कुंड की सेवा करता है। हमारा ऐसा नहीं है। हम क्या है? हम राधा रानी के भक्त हैं, और क्योंकि राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है तो इसलिए हम उसको भी साथ में उसकी भी पूजा सेवा कर देते हैं। एक बार एक हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर मैं वृंदावन में जाऊं और कृष्ण मुझे मिल जाए और कृष्ण मुझे बोले मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त करके अपने धाम में ले जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोला कृष्ण तो चलिया है। कभी अपनी बात ऐसे है, मैं जाऊं ऐसा, वो तो चलिया है, इधर उधर निकल गया तो फिर मेरा क्या होगा? उसकी बात मानकर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी है, अगर उनके साथ श्रीमती राधा रानी है और वो मुझे पुकारेगा भी नहीं कि आ जाओ तो मैं फिर भी उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कृष्ण चलिया, वो तो इधर उधर सर सकता है, लेकिन राधा रानी ने यदि अपनी कृपा दृष्टि कर ली तो कृष्ण हमें अवश्य स्वीकार करेंगे। तो हमें सदैव श्रीमती राधा रानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए। हम वैसे ही महामंत्र में ये प्रार्थना ही है कि श्रीमती राधा रानी कृपया हमें कृष्ण की सेवा में लो। हम जो महामंत्र पढ़ते हैं, महामंत्र का जप करते हैं,
तो उसमें हम यही मांगते हैं श्रीमती राधा रानी से कि कृपया हमें कृष्ण की सेवा दीजिए, क्योंकि कृष्ण की सेवा पर, कृष्ण के प्रेम पर ये राधा रानी का ही अधिकार है। हम जो नाम जप कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं, हम अगर कुछ भी भक्ति के नाम पर कर रहे हैं तो ये राधा रानी की कृपा से कर रहे हैं, राधा रानी की अनुकंपा से कर रहे हैं। इसलिए हमें सदैव महामंत्र का उच्चारण करके राधे और कृष्ण को खुश करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए कि मैं महामंत्र का जप करके गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। अगर किसी का एक सवाल है तो कर सकते हैं। जय कृपा कटाक्ष लिखा वो, हाँ, राधा कृपा कटाक्ष और राधा कवच। श्रीमती पार्वती जी ने एक बार शिव जी से कहा था कि इस भौतिक जगत में बहुत सारे कष्ट हैं, इन कष्टों को खत्म करने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो हमें कौन सा ऐसा कवच पढ़ना चाहिए। तो शिव जी ने राधा कवच हमको सुनाया था, बहुत ही प्यारा है राधा कवच।